अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके? कैसी जा रही है आप सबकी प्रैक्टिस? जी, आज हमारा लेक्चर नंबर कौन सा है? कोई बताएगा लास्ट लेक्चर हमारा क्या हुआ था? और आज हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? बिजनेस मैनेजर हमने लास्ट लेक्चर में जो है वो कवर कर लिया था, राइट? चलें देखते हैं, मैं आपके चैट से भी देखती हूँ। बिजनेस मैनेजर, जबरदस्त। हिफ्जा वैसे 9 नहीं है, 8 लेक्चर है आज। कंफर्म कर लूँ मैं वैसे। हाँ, आज 25 ही है ना। लेक्चर नंबर 8। चलें, बहरहाल आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में बिजनेस मैनेजर कवर कर लिया था और उसमें आप लोगों ने सीखा था कि बिजनेस अकाउंट किस तरह से सेटअप होता है। वो आप लोगों ने सेटअप कर लिया। आज हमारी फर्स्ट कैंपेन चलने वाली है और इस लेक्चर के बाद एटलीस्ट आपके पास ये क्वेश्चन नहीं बचता कि मैम हम अपने पेज पे फॉलोअर्स कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसका तो क्वेश्चन ही बनेगा ना कि मैम हम अपने पेज पे फॉलोअर्स किस तरह से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो तो मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ। तो ज़रा मैं इसको ऑफ कर दूँ। ओके, अच्छा तो यहाँ पर हम क्रिएट पे जाएंगे। अब क्रिएट पे आने के बाद हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं। अब देखें, मेरी बात यहाँ पे बहुत ध्यान से सुननी है। आप लोगों ने अपना पेज बना लिया है, आप लोगों ने बड़ी खूबसूरत खूबसूरत पोस्टिंग भी कर दी है, तमाम चीजें आप लोगों ने ओके कर दी हैं। अब आप लोग चाहते हो कि मेरे पेज पे नए नए लोग आए। ठीक है, अभी तक आपका पेज पूरा खाली है, 2-4 लाइक हुए होंगे, वो भी आपके अपने फ्रेंड्स वगैरह ने कर दिए होंगे या आपने खुद नहीं कर दिए होंगे। अभी आपका पेज बिल्कुल खाली है, तो अभी आप 20-25 पोस्ट जो है ना वो आपने एक साथ कर देनी है। ठीक है, मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है कि मैंने ये लेक्चर आपको दे दिया? नहीं दिया ना मैंने आपको ये वाला लेक्चर? पेज लाइक की कैंपेन हमने नहीं चलाई ना। चले, फातिमा ने जो है ना हमें, फातिमा की बात मैंने मान ली है। अब अगर मैंने दिया हो लेक्चर तो फातिमा को पकड़िएगा, मेरी गलती नहीं है। अच्छा, तो अब क्या है, ध्यान से सुनना है आप लोगों ने। अब हमारा आपका पेज पूरा खाली है। अब आप लोग क्या करोगे? लोगों को बुलाने से पहले, हम जब भी कोई शॉप ओपन करते हैं, मॉल ओपन करते हैं, ओपनिंग से पहले हम अपनी दुकान को बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेट कर लेते हैं। सेम यही आपने अपने ऑफिस को बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेट कर लेना है। अब आप में से हर एक का अपना अलग अलग बिजनेस है। किसी ने मार्केटिंग सर्विस देनी है, किसी ने ये देखिए, जो ऑनलाइन आपने पेज बनाए है ना, इसको आप पेज ना समझे, आप ये समझें कि आपने अपना ऑनलाइन ऑफिस बना लिया। ठीक है, अब आप ये सोचें कि अब आप एज अ सीईओ काम करने वाले हैं, एक एज अ बिजनेस ओनर काम करने वाले हैं। आपने अपना ऑनलाइन ऑफिस जो है वो ओपन कर लिया है। अब उस ऑफिस को आपने खूबसूरत भी तो बनाना है। खूबसूरत कैसे बनाएंगे? लोग अगर आएंगे आपके ऑफिस में तो उनको कैसे पता चलेगा कि आप क्या क्या चीजें बेच रहे हैं? ठीक है, तो जैसे ही वो आए तो उनको समझ में आ जानी चाहिए कि हाँ, ये किस चीज की शॉप है, ये किस चीज की एजेंसी है, ये किस चीज की कंपनी है, ये किस चीज की एकेडमी है, ये किस चीज की, हाँ क्या कह सकते हैं, और बस यही बच गए। बस यही हो गया। तो आप में से बहुत सारे लोग मार्केटिंग की सर्विस दे रहे होंगे, तो आप लोगों के पेज पे 20-25 पोस्ट होनी चाहिए। हर पोस्ट पे किसी पे आप बता रहे हो कि हम मैं एड कॉपी की सर्विस भी देते हैं, किसी पे आप बता रहे हो कि हम सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विस देते हैं, किसी पे आप बता रहे होगे कि हम बिजनेस मैनेजर भी सेटअप करके देते हैं, किसी पे आप बता रहे होगे कि हम एड अकाउंट भी बना के देते हैं, हम आपको फॉलोअर्स भी बढ़ा के दे सकते हैं, हम आपको व्हाट्सएप पे क्लाइंट ला के दे सकते हैं। तो इस तरह की आप बहुत सारी बनाएंगे। कोई कपड़े सेल कर रहा है तो आपकी 20-25 पोस्ट किस तरह से होंगी? आपके सारे कपड़ों की तस्वीरें होंगी, बट उस पर आपका लोगो लगा हुआ होगा और अच्छे खूबसूरत सा उसको आपने बैनर बना के वहां पे पोस्ट कर देना है। तो जो भी चीज आप बेच रहे होंगे उसकी आपने 20 से 25 जो है वो आप लोगों ने पोस्टिंग कर देनी है। ठीक हो गया। तो अब हमारा पेज भर गया, खूबसूरत भी हो गया, पूरी हमने थीम सेट की हुई है, हमारा एक ही कलर स्कीम है। अब हमारे पेज पे जो भी आएगा इस तरह की पोस्ट होनी चाहिए कि वो स्क्रॉल करता जाए, उसका दिल ना भरे।
ठीक है, अगर तो हमारी बोरिंग होगी तो वो पहली पोस्ट देख के वापस चला जाएगा, वो कहेगा बोर है, इनका खुद का पेज अच्छा नहीं है, इनकी खुद की कंपनी अच्छी नहीं है, हमें क्या अच्छा करेंगे, हमें क्या अच्छी सर्विसेज देंगे। ठीक है, कपड़े अच्छे नहीं लगेंगे चले जाएंगे, वो कहेंगे बेकार है कपड़े सारे के सारे। तो जो भी आप बेच रहे हो वो उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, ये सबसे पहला काम करता है। अब हमें क्या करना है, अब हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे पेज पे आएं। वो कैसे आएंगे मैम, सबसे बड़ा सवाल ही यही है कि वो कैसे आएंगे। तो वही तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो अब दो दो तरीके हैं, दो चीजें हैं जिसको आपने माइंड में रखना है। हम लोग अपने पेज पे फॉलोअर्स इसलिए भी बढ़ाते हैं कि हमारे पेज पर जब नए लोग आए तो जितने ज्यादा हमारे पेज पर फॉलोअर्स होते हैं तो लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होता है। वो कहते हैं अच्छा इतने सारे फॉलोअर्स हैं, तो मतलब ये कि इनके पास हमें जाना चाहिए। ठीक है, मतलब लोग इतना लाइक करते हैं तो ट्रस्टेबल पर्सन है। नंबर दो ये कि फेसबुक का एल्गोरिदम काम कैसे करता है। अब फेसबुक का एल्गोरिदम इस तरह से काम करता है कि हमें जो लोग लाइक करते हैं या जो लोग हमारे पोस्ट के साथ इंगेज होते हैं, हमारी पोस्ट पर जाके कमेंट करते हैं, वो उन्हीं जैसे लोगों को ढूंढ के लाके देते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने परचेज कर लिए फेक, लाइक जो है लाइक्स परचेज कर लिए। ठीक है, अब वो फेक कैसे होते हैं, वो सारे डेड होते हैं। ठीक है, एक तरह से वो सारे डेड होते हैं, उन्होंने एक्टिव नहीं होना होता। वो टूल्स वूल्स की हेल्प से आपको जो है ना वो लाइक्स मिल जाते हैं। पता नहीं दुनिया में कौन हो जो आपकी जुबान भी जो नहीं समझते, उन लोगों के आपको लाइक्स मिल जाते हैं। अब होता क्या है, जब आप लोग मार्केटिंग शुरू करते हो और अपनी चीज बेचना शुरू करते हो, तो फेसबुक क्या करता है, अगर उसने देखा कि 10,000 लाइक्स है, तो वो जो 10,000 लाइक्स जहां से आपको आई है ना, जिस प्रोफाइल से आई हैं, वो उसी तरह की प्रोफाइल वाले लोगों को मजीद ढूंढना शुरू कर देता है। अब तो वो ऑलरेडी डेड थे, तब अब यहाँ से आप अंदाजा लगाएं, 10,000 आप लोगों ने ऑलरेडी मरे हुए लोगों की टीम जमा कर ली है, तो फेसबुक ने तो उन्हीं जैसे लोगों को ढूंढना है, तो फेसबुक तो और उनसे भी ज्यादा गए गुजरे लोगों को ढूंढ के लाके दे देगा। इससे क्या होगा, कुछ टाइम बाद आपका बिजनेस बिल्कुल खत्म। तो कभी भी फेक की तरफ आपने नहीं जाना। आपको कोई कितनी भी लालच दे दे कि हमारे जेन्युइन होते हैं, वो जिंदा होते हैं और एक्टिव होते हैं और ये होता है और वो होता है, सब लूटने के तरीके हैं। ठीक है, हाँ ऐसी एजेंसीज हैं बड़ी बड़ी, जो इंटरनेशनल लेवल पे कंपनीज है, आप उनसे अगर आप लो तो फिर कुछ सोचा समझा जा सकता है, लेकिन वो इतने एक्सपेंसिव हैं कि अगर आप ऐड ही चला लो तो वो ज्यादा अच्छी बात है। ठीक है, तो वो आप ऐड चला के करो, उससे ज्यादा आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा कि इतने महंगे जो वहां से ले सकते, जब अपने ऐड चला ले, हमारा ऐड अकाउंट भी जो है ना वो भी वार्म अप हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें दो चीजों का ध्यान रखना होता है। एक, फॉलोअर्स हम इसलिए बढ़ाते हैं कि हमारा ट्रस्ट बिल्ड हो। नंबर टू, हमें अपना फेसबुक का एल्गोरिदम वार्म अप करना होता है। जिस तरह के लोग हमें लाइक करेंगे, फेसबुक की नजर में वो लोग आ जाते हैं, उस तरह के मजीद और लोग ढूंढना शुरू कर देता है। फिर जो लोग हमें मैसेज करते हैं वो फेसबुक की नजर में और भी अच्छा है कि भाई इतना ज्यादा इंटरेस्टेड है, अब इन जैसे लोग ढूंढो। अब किसी ने हमारे पोस्ट को शेयर किया तो वो उन जैसे लोगों को ढूंढते हैं। अब जिस तरह के लोग जो है ना हमें व्हाट्सएप पे आएंगे तो वो उन जैसे लोगों को मजीद ढूंढना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर आपने कोशिश ये करनी है, आपके पेज पे बेशक 200 लाइक हो, लेकिन 200 के 200 जो है ना जेन्युइनली आपको लाइक करते हो। ठीक है, तो वो आगे जाके आपके क्लाइंट बन सकते हैं, लेकिन वो खुद ही डेड हो तो वो आगे क्या कभी भी आपके क्लाइंट नहीं बनेंगे, तो ये आपके लिए लॉस होगा। तो सीधी सी बात है, आसान अल्फाजों में बोलूंगी, मुर्दा लोगों की टीम नहीं बनानी। खुश नहीं होना मुर्दे लोगों को जमा करके कि हमारे पास इतनी सारी कम्युनिटी है, पता चले कि वो आपके किसी काम की नहीं है। तो अब आ जाते हैं, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। हम अवेयरनेस पे भी जा सकते हैं, लेकिन अवेयरनेस पे हम तब जाते हैं जबकि आपको आप इन्फ्लुएंसर हैं। ठीक है, अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं, आपने एक पेज बनाया है और आप चाहते हो कि बस सिर्फ और सिर्फ मेरी वीडियो व्यूज हो, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे पहचाने, तो हम अवेयरनेस की तरफ जाते हैं। या अगर आपके पास ज्यादा बजट है और आप चाहते हो बस ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ना मेरे बारे में जाने, ठीक है, लेकिन इससे आपको लाइक या कमेंट इस तरह कुछ भी नहीं आएगा, बस लोगों के सामने आपकी रीच होगी या वीडियो व्यूज आएंगे, तो आप तब ये जा सकते हो। लेकिन मैं ये ज्यादातर रेकमेंड नहीं करती, मैं तब रेकमेंड करती हूँ जब आपको ये इस तरह माइंड में नहीं होता कि मुझे लाइक चाहिए या कुछ चाहिए। लेकिन हमें तो लाइक्स चाहिए। ठीक है, गोल आपको क्लियर होना चाहिए कि मुझे चाहिए, क्योंकि अगर आपने फेसबुक को कहा है मुझे अवेयरनेस चाहिए, तो अगर आपको लाइक आ गया वो आपकी लक है, लेकिन फेसबुक का जिम्मेदारी नहीं है कि वो आपको लाइक ला के देगा, वो जस्ट आपका एड लोगों के सामने लेके जाएगा। लेकिन जब मैं फेसबुक को बोलूंगी कि नहीं मुझे पेज पर लाइक चाहिए, तो वो आपको लाइक ही ला के देगा। लेकिन अब आप ये नहीं सोच के बैठ जाएंगे कि मैंने लाइक की कैंपेन चलाई है, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज क्यों नहीं आ रहे। तो आपने व्हाट्सएप का नहीं बोला था, आपने लाइक का बोला था, वो आपको लाइक ला के देगा। किसी ने व्हाट्सएप कर दिया तो वो आपकी लक है, बट आपको लाइक पे फेसबुक रिस्पॉन्सिबल है कि वो आपको लाइक्स ही ला के देगा। तो यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लाइक की कैंपेन चलाएंगे। ट्रैफिक की कैंपेन हम तब चलाते हैं जब हमारी वेबसाइट होती है। ठीक है, तो वेबसाइट पे हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ना हमारी वेबसाइट पे विजिट करें, देन हम ये वाली वेबसाइट ऐड चलाते हैं। लेकिन अभी हमारा पेज है, तो पेज के लिए हम लोग क्लिक करेंगे इंगेजमेंट। आपका फर्स्ट स्टेप, आप सबका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आप लोगों ने एंगेजमेंट पे क्लिक करना है और पहली कैंपेन आज आप चलाएंगे पेज लाइक की।
ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। ये वाला आपके पास इंटरफेस नहीं आएगा, अगर आ भी जाए तो आप मैनुअल करिएगा, ठीक है, मैनुअल करके कंटिन्यू कर दिएगा। मेरी कैंपेन चलती रहती है, तो इसलिए मुझे कह रहा है कि भाई फेसबुक जो रेकमेंड कर रहा है उसके हिसाब से भी चला लो। आपके पास डायरेक्टली ये चीज ओपन हो जाएगी। अच्छा, 3 स्टेप्स है, ध्यान से समझिएगा। 3 स्टेप्स है, यही 3 स्टेप्स बार 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 आएंगे। अब आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं आप यही चीजें बार बार देख रहे होंगे, तो आपको ये हिफ्स हो जाएगा, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल ही फिंगर टिप्स पे आपको याद हो जाएगा। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर में क्या होता है थोड़ा सा हम देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप नंबर 1 पे हम यहाँ पर क्लियर करते हैं अपने आप को, खुद को, कि हमें चाहिए क्या। ठीक है, कैंपेन का नेम हम लिख देते हैं पेज लाइक कैंपेन फॉर एलएमएस। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जो है ना एक मैंने कैंपेन बनाने जा रही हूँ पेज लाइक की। ठीक है, पेज लाइक ये मुझे खुद को याद रहे। ठीक है, अब मेरी इतनी सारी कैंपेन आपने देखी, इतनी सारी कैंपेन मेरी वहां पे बनी हुई है। अब मुझे कैसे याद रहेगा ये वाली कौन सी थी, ये वाली कौन सी थी। तो उसको हम स्पेसिफिक नेम दे देते हैं। तो मैंने फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अभी मैं आपके सामने लाइव करूंगी इसको, तो मैंने यहाँ पे एलएमएस जो मेरा है उसके पेज के लिए जो ना मैं लाइक सी कैंपेन चला रही हूँ, क्योंकि वो पेज हमने अभी बनाया है, 2-3 दिन पहले बनाया है। उसमें मुश्किल से 40-50 लाइक होंगे। तो मैं चाह रही हूँ मैं इस पे पेज लाइक की कैंपेन चला दूँ। तो मैंने यहाँ पे कैंपेन सेट कर दी। स्पेशल ऐड कैटेगरी, आप लोग अगर पाकिस्तान में ऐड चला रहे हो आपने इसको बिल्कुल इग्नोर कर देना है। हाँ, अगर आप पाकिस्तान से बाहर ऐड चला रहे हो देन फिर आप यहाँ पे जाके इसमें से सेलेक्ट करोगे, अगर तो आपका ऐड जो है वो क्रेडिट लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल के जरिए के हिसाब से कुछ बना हुआ है, या आप एम्प्लॉयमेंट प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस वगैरह आप लोग दे रहे हैं, या आप लोग जो है ना प्रॉपर्टी वगैरह का काम कर रहे हैं, या पॉलिटिक्स वगैरह का काम है, इस तरह की कैटेगरी का आपका ऐड बन रहा है, तो आप इसको सेलेक्ट करोगे। अदरवाइज आप लोगों ने फिलहाल इसको इग्नोर करना है, क्योंकि मुझे नहीं लगता आप में से किसी का भी काम इन चारों में से आएगा। ठीक है, तो आपने इसको इग्नोर करना है। स्पेशल ऐड कैटेगरी आप लोगों ने सेलेक्ट नहीं करनी। सबसे बड़ी गलती आप ये भी करते हैं। अगर किसी ने मुझसे सवाल किया मैं जवाब भी नहीं दूंगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको बताया है, और आप लोग सेम वही मिस्टेक करते हो। अच्छा, यहाँ पर आ जाता है कैंपेन डिटेल। कैंपेन डिटेल में जो है ना ये बाय डिफॉल्ट ऑक्शन सेट हुआ हुआ होता है, आपने इसको ऑक्शन ही रखना होता है। ऑक्शन का मतलब ये होता है कि हम जब कैंपेन चलाएंगे ना तो फेसबुक हमारा कंपटीशन करेगा। ठीक है, अब इसमें से जिसका सबसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा, जिसका क्रिएटिव लोगों को पसंद आ रहा होगा, उसका कॉस्ट ऑटोमेटिक कम होना शुरू हो जाएगी। जब आपकी कॉस्ट ऑटोमेटिक कम हो रही होगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा ऐड अच्छा चल रहा है। ठीक है, विन कर रहा है, ऑक्शन में विन कर रहा है। और अगर आपकी कॉस्ट बढ़ती जा रही है तो उसका मतलब आपका ऐड लोगों को पसंद नहीं आ रहा, जिसकी वजह से फेसबुक जो है ना आपका सीपीसी हाई किया जा रहा है। तो आपको चाहिए कि वहां पर आप अपना ऐड बंद कर दें और अपना क्रिएटिव चेंज कर लें। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है। बाकी ये भी टेस्ट, ये तमाम चीजें एडवांस लेवल की हैं, ये अभी आपको ना समझ आनी है और ना भी आपके काम की हैं। ठीक है, इस लेवल पे अभी आपके फिलहाल काम की नहीं, ये आगे एडवांस लेवल पे जाके काम आएंगी। फिर आ जाते हैं हम, अब अच्छा अब शॉर्टकट बताऊं तो अब इस कैंपेन लेवल में सिर्फ आपने यहाँ पे नाम चेंज करना है, बाकी इन सबको आंखें बंद करके इग्नोर करना है फिलहाल। अभी इस स्टेज पर है, जिस स्टेज पर आप लोग हैं, तो सिर्फ आप यहाँ पे नाम चेंज करोगे। अब आते हैं सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप में क्या है, सेकंड स्टेप में आते हैं यहाँ पर एड सेट नेम। अब एड सेट नेम में जो ये होता है, अब इस लेवल पे हम क्या करते हैं, इस लेवल पे फेसबुक बताता है, पूछता है हमसे कि चलो बताओ अब क्या करना चाहते हो, क्या चाहिए। तो हम यहाँ पे उनको बताते हैं कि मुझे लाइक चाहिए, मैं कितने पैसे दूंगा, कहाँ पे दिखाना है, ये तमाम चीजें हम फेसबुक को ऑर्डर करते हैं यहाँ इस वाले स्टेप नंबर 2 पे, जिसको हम एड सेट लेवल कहते हैं। तो एड सेट लेवल पे हम लोग फेसबुक को ऑर्डर देते हैं कि आपने ये काम करना है। तो यहाँ पर हम इसको सेव भी कर लेते हैं अपने पास के, हमें यहाँ पे ज्यादातर मैं किस नाम से सेव कर, जो भी मैं ऑडियंस बनाती हूँ ना उस नाम से मैं इसको सेव कर लेती हूँ। मैं फॉर एग्जाम्पल कर देती हूँ पेज लाइक ऑडियंस। ठीक है, तो मैं इसको पेज लाइक ऑडियंस कर देती हूँ। इसी नाम से मैं भी ऑडियंस सेव करके दिखाऊंगी आपको। फिर आ जाता है यहाँ पे क्या चाहिए आपको, तो मैं कहूंगी फेसबुक पेज, गेट पीपल टू एंगेज विथ यूर फेसबुक पेज। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको बता रही हूँ कि मेरे फेसबुक पेज पे लोग जाएं, फेसबुक पेज पे जाएं। ये भी हो गया, आपने अपना पेज जो है ना यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अब आ जाते हैं बजट के ऊपर। बजट पे अगर हम आते हैं, डॉलर आप देख रहे हो कि 300 से ऊपर जा चुका है। लेट्स सी यहाँ पे कितना हमें कह रहे थे कि $1 ये हमसे लेता है, $1। अब ये हमारी बदकिस्मती है कि हम लोग ऐड 150 रुपए का भी चलाते थे, 160 रुपए का भी पर डे का चलाते थे, क्योंकि तब डॉलर इतने का होता था। लेकिन अब जो है ना डॉलर 300 रुपए क्रॉस कर गया, तो ये देखिए $1 हमें फेसबुक कहता है कि आप दिन का $1 यूज कर सकते हैं। तो 300 रुपए का तो हमारा हो गया, तो ये 300 पे तो ये खुश नहीं होगा, 0.90 भी है, तो ये हो जाएगा 301 रुपए।
मतलब 301 रुपए का आप एक दिन का एड चलाओगे तो एक दिन में आपको 14 से 40 लाइक मिल सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो फॉर्मेट है। एक डेली बजट। डेली बजट में क्या है कि आपने बोला मैं 300 रुपए दे रही हूँ, ठीक है, 301 रुपए में दे रही हूँ या दे रहा हूँ, मेरा ऐड अभी चला देना। या मैं कहती हूँ कि यहाँ पे ऐसा करो कि 8 बजे चला देना, ठीक है, 8:30 तक लाइव कर देना। एंडिंग डेट भी मैं दे देती हूँ कि ऐसा करना 31 तारीख को बंद कर देना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि डेली के मेरे अकाउंट से 301 रुपए कटेंगे, फेसबुक हमसे सिर्फ 301 रुपए लेगा, और डेली बेसिस पे ना हमारे 14 से 40 लाइक आ रहे होंगे। 14 से 40 लाइक का आने का मकसद ये है, मतलब ये है कि आपने एक जो ऐड बनाया है ना, अब आपने ये नहीं सोचना मैंने 300 रुपए दे दिए फेसबुक को, अब चाहे मैं ऐड जैसा भी बनाऊं वो मुझे लाइक ला के देगा। ठीक है, ऐड ऐसा होना चाहिए कि वो लाइक करने के काबिल भी हो, ये ना हो कि आपने इतना फजूल सा ऐड बनाया हुआ हो, उसके ऊपर जो है ना कोई भी लाइक ना करे, तो आपके पैसे सारे वेस्ट हो जाने हैं। तो यहाँ पर आपने इस बात का खास ख्याल रखना है अपने पैसों को बचाने के लिए। आपका क्रिएटिव जो है ना वो अच्छा होना चाहिए। अगर आपका क्रिएटिव अच्छा नहीं होगा तो आपके लाइक्स नहीं आएंगे, आएंगे लेकिन बहुत महंगे आएंगे। लाइक्स तो आएंगे 100%, लेकिन बहुत महंगे पड़ेंगे। और मैं यहाँ पे कहती हूँ कि मैं एंडिंग डेट नहीं दे रही, मतलब मेरा मैं एंडिंग डेट नहीं दे रही, 301 मुझसे लेते जाओ रोजाना के और मेरा ऐड चलाए जाओ। ठीक है, मुझे ज्यादा से ज्यादा लाइक्स चाहिए, तो ये मैं यहाँ पे चला दूंगी कि ज्यादा से ज्यादा मेरे लाइक्स, जब मेरा मूड होगा मैं बंद कर दूंगी। ठीक है, जब भी मेरा, चाहे मैं 1 महीने बाद बंद करूं, 2 महीने बाद करूं, मैं कहती हूँ मैं 1 घंटे बाद बंद कर दूं, ठीक है, मैं कहती हूँ मैं 2 घंटे बाद बंद कर दूं, तो वो मैं बंद कर सकती हूँ। तो जब मेरा मूड होगा मैं उसको ऑफ कर दूंगी। डेली बजट में, लाइफ टाइम बजट में क्या सीन है, इसमें आप कहते हो कि मेरे पास टोटल बजट जो है ना 2,000 रुपए, फॉर एग्जाम्पल आप 2,000 भी कर सकते हो, आप 3,000 रुपए कहते हो, आप जितना भी कहते हो। अब आपको पता है कि एक दिन के 301 रुपए ले रहा है, तो 3,000 रुपए कितने दिन चलेंगे, कितने दिन चलेंगे, 10 दिन तो चल जाएंगे। तो मैं यहाँ पे कहती हूँ कि भाई इसको भी 31 तारीख तक चला दो, लेट्स सी चल सकते हैं, हाँ चल जाएगा। तो मैं कहती हूँ कि इसको जो है ना इस तारीख को बंद कर देना, यहाँ पर एंडिंग डेट देना जरूरी है। ठीक है, तो आपने एक 3,000 का बजट रखा हुआ है कि आपके पास टोटल बजट जो है ना अभी सिर्फ 3,000 है। लाइक पे आप 3,000 का बजट ही लगा सकते हो, बाद में देखेंगे फिर पैसे आएंगे तो फिर मैं लगा दूंगा। तो मैं कम से कम इतने लाइक्स आ जाए मेरे पास कि मैं जो हूँ ना मैसेज की कैंपेन चला लूँ, ताकि जब मैसेज के लिए लोग खरीदने के लिए आए तो मेरे पेज पे फॉलोअर्स देख के उनका थोड़ा सा ट्रस्ट बन जाए। ठीक है, और मेरी थोड़ा सा फेसबुक एल्गोरिदम भी वार्म अप हो जाए। तो ये हमने वार्म अप करना है बेसिकली, दैट्स वाई हम लोग लाइक की कैंपेन चला रहे हैं। तो ये दोनों हम लोग फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। अब सवाल दो आ रहे हैं यहाँ पर। एक सवाल ये आ रहा है कि मैम कि अगर हम लोगों ने 300 रुपये पर डे का दिया बजट, ठीक है, और हम लोगों ने 1 घंटे बाद ही कैंपेन बंद कर दी, तो क्या हमारे पूरे 300 रुपये कट जाएंगे? या हमने 2,000 3,000 रुपए दिए थे, 6 दिन के, 7 दिन के, 8 दिन के, मैंने 2 दिन बाद ही कैंपेन बंद कर दी, तो क्या मेरा जो है ना पूरे 3-4 हजार वो पूरे कट जाएंगे? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने अगर 24 घंटे के पैसे दिए, 300 रुपए दिए, लेकिन आपने 2 घंटे बाद ही बंद कर दी, 2 घंटे में आप कितने स्पेंड हुए होंगे? 40 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए चलो स्पेंड हो गए होंगे। ठीक है, तो उसमें आपके पैसे सिर्फ वही 40-50 रुपए ही कट होंगे, पूरे पैसे कट नहीं होंगे। सेम यही चीज लाइफ टाइम में भी, आपने 2-3 हजार रुपए दिए हैं, आपने 2 दिन बाद ऐड बंद कर दी, 2 दिन में कितना स्पेंड हुआ होगा? 300-400 रुपए स्पेंड हुआ होगा। तो जस्ट वो ही कट होगा, उससे ज्यादा एक्स्ट्रा पैसे कट नहीं होंगे। ठीक है, बस ऐड चलाते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए। फेसबुक एक साथ नहीं काटता सारे पैसे, पहले शुरू शुरू में जो होता है ना वो आपसे डेली बेसिस पे काटता है, फिर उसके बाद 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, फिर आखिर में वो 1 महीना सेट कर देता है कि आप ऐड चलाए जाओ। ठीक है, वो आपको थ्रेशोल्ड भी दे देता है कि अगर आपके बैंक में पैसे नहीं भी है ना, तो वो आपको कुछ थ्रेशोल्ड दे देता है, कुछ क्रेडिट दे देता है कि अगर आपके पास पैसे नहीं भी हो तो आप अभी ऐड चला लो, लेकिन महीने की इस डेट पे मैं पैसे लेने आऊंगा, तो बैंक में पैसे रख लेना। तो वो कर्जा एक तरह का आपको दे देता है कि आप ये यूज कर सकते हो। थ्रेशोल्ड थोड़ा थोड़ा करके देता है, कभी 1,500 का कर्जा दिया, फिर बढ़ा के 4,000, 5,000, 6,000, फिर 12,000, 15,000, 20,000, 1-1 लाख, फिर इस तरह से आपको जो है वहां से थ्रेशोल्ड आपका बढ़ता रहता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आने के बाद ऑडियंस कंट्रोल। ऑडियंस कंट्रोल में जो है ना आप यहाँ पे कहाँ पर ऐड दिखाना चाहते हो? ठीक है, एडिट मैंने क्लिक किया, यहाँ पर आप कहते हो, फेसबुक कहते हो चलो आपने मुझे बजट बता दिया, आपने मुझे ये भी बता दिया कि आपको पेज लाइक चाहिए, आपने मुझे ये भी बता दिया 300 रुपए, आप ये कहते हो कि रोजाना के मुझे लाइक्स चाहिए। अब मुझे बताओ ऐड दिखाना कहाँ पर है? ठीक है, तो मैं यहाँ पे कहती हूँ पाकिस्तान में दिखाना है। मैं कहती हूँ कि नहीं पाकिस्तान में नहीं, या चलो पाकिस्तान के साथ साथ मैं कहती हूँ मेरा ऐड ना दुबई में भी दिखा दो, तो मैं दुबई में चली जाऊंगी। मैं कहती हूँ कि मेरा ऐड जो है ना आप ऐसा करो कि यूनाइटेड किंगडम में भी दिखा दो, ठीक है, यूके में भी दिखा दो। अब यहाँ पर आपने इस बात को ख्याल रखना है कि आप लोग अगर
कंट्रीज सेलेक्ट कर रही हैं, ठीक है, दुबई की कंट्री सेलेक्ट कर रही हैं, यूके की कंट्री सेलेक्ट कर रही हैं। तो अब आप ये मत नहीं सोचें कि मैं 300 रुपए में जो है ना वहां से भी लाइक लेकर आ जाऊंगा, नहीं। अगर तो आप इंटरनेशनल कंट्रीज को सेलेक्ट कर रही हैं तो आपको अपना बजट बढ़ाना होगा। फिर आपको फेसबुक रेकमेंड करता है कि आपका मिनिमम मिनिमम $5 से $10 पर डे का बजट हो। अगर आप पाकिस्तान में ऐड चला रहे हैं तो $1, और अगर आप कोई दूसरी बाहर की कंट्री है, एक ही कंट्री है, तो $5, अगर दो कंट्रीज कर रहे हैं तो फिर $10, मतलब 5 5 करके बढ़ाते रहे। तो $5 पर डे का बजट आपका एटलीस्ट होना चाहिए, अगर आप लोग पाकिस्तान से बाहर ऐड चला रहे हैं। गॉट इट? तो इस हिसाब से आप लोगों ने अपना बजट जो है ना वो सेट करना है, और उसी हिसाब से अपना ऐड जो है वो दिखाना है। यहाँ पर हो गया, मैं फिलहाल पाकिस्तान में कह रही हूँ, कभी पाकिस्तान में ऐड दिखाना है। आप देखें यहाँ पर ना एक नई जो है ऑडियंस इन्होंने बना दी है। इसमें उन्होंने कर दिया है कि फेसबुक कह रहा है कि आपने जो ऐड बनाई है ना, मैं खुद अपने हिसाब से लोगों के सामने लेके चला जाऊंगा। तो यहाँ पर आप इसको कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है, इसको ऐसे ही जाने देंगे। यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं करना, इसको ऐसे ही जाने देना है। प्लेसमेंट पे भी आपने कुछ नहीं करना, इसको ऐसे ही जाने देना है। मैं आगे जाके मैसेजिंग कैंपेन में बताऊंगी कि हम इसको एडिट कैसे करेंगे। अभी फिलहाल हम इंगेजमेंट की कैंपेन जो चलाएंगे, पेज लाइक और पोस्ट इंगेजमेंट की, हम इस पर कोई भी ऑडियंस सेलेक्ट नहीं करेंगे। उसकी रीजन ये है कि अभी हम फेसबुक को छोड़ते हैं, फेसबुक को, क्योंकि फेसबुक हमसे ज्यादा बेहतर जानता है। ठीक है, फेसबुक को ज्यादा पता है कि किस तरह की ऑडियंस किस तरह की चीजों को पसंद करती है, उसके सामने कौन सा ऐड लेके जाऊंगा तो वो क्लिक करेगा, वो लाइक करेगा, वो एंगेज होगा। तो वो फेसबुक हमसे ज्यादा बेहतर, वो हमारी वॉइस तक ट्रैक कर रहा है। ठीक है, तो उस लेवल की ट्रैकिंग करे तो वो हमसे ज्यादा अच्छे रिजल्ट हमें ला के दे सकता है। तो हम यहाँ पे और कुछ भी नहीं करेंगे, कंट्री हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये वाला पॉइंट हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग, अच्छा यहाँ पे ना पेज लाइक पे मैं कर देती हूँ ऑटोमेटिक, ऑडियंस में यहाँ पे कर देती हूँ ऑटोमेटिक वाली, मैंने कर दी। तो मुझे यहाँ पे खुद को याद रहे कि ये मैंने कौन सी वाली ऑडियंस सेलेक्ट की हुई थी। तो ये मैंने ऑटोमेटिक पे किया हुआ है। ऑटोमेटिक किस सेंस में? मैंने लाइक बता दिया, बजट बता दिया, कंट्री बता दिया, लेकिन मैंने ना ऑडियंस नहीं बताई। मैंने कहा है कि फेसबुक अपने हिसाब से लेके जाए। और प्लेसमेंट, प्लेसमेंट का मतलब होता है कि रील्स पे दिखाना है, फीड पे दिखाना है, स्टोरीज पे दिखाना है, कहाँ दिखाना है, कहाँ नहीं दिखाना। तो ये भी हमने टोटली फेसबुक पे छोड़ दिया। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3 पे आप लोग आ जाओगे ऐड। अब फेसबुक कहता है चलो भैया, आपने मुझे पैसे भी बता दी, आपने मुझे लोकेशन भी बता दी, अब मुझे बताओ कि दिखाना का क्या दिखाना है, आपका ऐड क्या है। तो मैं यहाँ पे करती हूँ, मेरा पेज लाइक का ऐड है, ठीक है। तो ये मैंने पेज लाइक का ऐड जो है ना, हम जाएंगे यहाँ पे, पेज आपका सेलेक्ट होगा, ठीक है। मल्टी एडवर्टाइजर एड नेबल में इंक्रीज योर एड एक्सपोजर पीपल इन शॉपिंग माइंडसेट अलाउइंग एड अपेयर अलोंगसाइड एड्स, ठीक है। अच्छा भाई, अच्छा यहाँ पर आप जो है ऐड क्रिएटिव पे आ जाएंगे। ऐड क्रिएटिव पे आने के बाद अब आपने अगर वीडियो है तो आप वीडियो पे भी जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं देखती हूँ वीडियो कोई अच्छी सी मिल जाए मुझे, तो मैं वीडियो पे ऐड चला लूंगी। ठीक है, ये वाला जो है हम लोग ऐड चला लेते हैं। इसके लास्ट में देखूं, चले ये वाला बेस्ट है। इस पे मैं जो है ना ऐड चला देती हूँ पेज लाइक का। अब यहाँ पर आती है प्राइमरी टेक्स्ट। प्राइमरी टेक्स्ट आप लोगों को ऐड कॉपी मैंने बताई थी ना, तो ऐड कॉपी जो है ना आपने करना है। तो यहाँ पर मैं देखती हूँ, देखिए हमारे पास जो ऑलरेडी जो है ना ऐड कॉपीज हैं, तो मैं यहाँ पे ले आती हूँ, अदरवाइज हम चैट जीपीटी से बना लेंगे। जल्दी से ऐड कॉपी एक उठा लेते हैं। ओपन होने देते हैं, इसी को कर लेते हैं। अच्छा अब ये जो है ना, आप, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है राइट फेसबुक ऐड कॉपी, ठीक है।
विथ ट्रेंडिंग हैशटैग, विथ ट्रेंडिंग हैशटैग्स एंड कीवर्ड्स। ठीक है, अब आप ये मत समझना कि आप सिर्फ ये लिखोगे आपके सामने आ जाएगा। ये मैंने डायरेक्ट इसलिए लिखा है कि हमारा लाइव सेशन होने वाला है, उसके लिए मैं प्रॉपर एक स्टडी कर रही थी। ठीक है, तो ये ऑलरेडी मेरी चैट जीपीटी से काफी गपशप चली हुई है, तो इसको पता है कि मैं क्या बात कर रही हूँ, तो इसको पता है मैंने किस टॉपिक पे जो है ना ऐड देना है। तो यहाँ पर जो है ना कॉन्टेक्ट डिटेल में इसको दे देती हूँ। कॉन्टेक्ट डिटेल में जो है ना, और डॉट एलएमएस डॉट, ये मुझे खुद ही सेट करके दे देगा, मैंने जस्ट कॉपी पेस्ट करनी होगी। तो आप लोगों ने पहले से बात की भी होगी, चैट जीपीटी को सारा बताया हुआ होगा, तो ये आपको फटाफट बना के दे देगा। ठीक है, ग्रूम योर लाइफ और दिस चलो, अब ये मुझे बना के दे देगा। Ready to transform your sales game, 10 select selling, social media platform, type global audience with foreign user to next bill, just join English, spelling, this मजे की नहीं है। मैं यहाँ पे देखती हूँ, मैंने इसको एक प्रॉम्प्ट दिया था, मैं उस प्रॉम्प्ट के हिसाब से करती हूँ। ये देखिए अभी मैं इससे किस तरह से बनवाती हूँ। Absolutely। और अब मैं इसको बोलती हूँ कि मुझे ये देखे, अब डिस्कवर ट्रुथ बिहाइंड मार्केटिंग मिसकॉन्सेप्शन, join our live sessions with industry experts, enhance your skills, our mission empower with the social media marketing awareness, don't miss out, reserve your seat today, this। चले, मेरे मतलब की चीज आ गई है। अगर मैं इसमें कुछ और लाइन भी ऐड करना चाहूँ तो मैं कुछ और भी इसमें ऐड कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यू कैन फाइंड, मैंने इसको कह दिया आल्सो ऐड। चले, मैंने एक लाइन दे दी कि इसको भी इसमें ऐड करो। बूस्ट मार्केटिंग, डिस्कवर ट्रुथ, प्लेस में सेलिंग, यू कैन फाइंड क्लाइंट ऑन द वर्ल्ड। अब मेरे मतलब की चीज बनी है, और ये मैंने इसको कॉपी की। देखिए इस तरह से होती है, आप लोगों ने कभी ये नहीं करना कि बस जो पहली दफा में आया उसी को आप लोगों ने जो है ना ओके कर दिया। डोंट मिस आउट, ये देखें अब एक एक चीज जबरदस्त बना दी उसने परफेक्टली। और इसको मैं थोड़ा सा अपसेट करूंगी। ये मैंने इसको नीचे किया थोड़ा सा, इसको ना थोड़ा सा अलाइनमेंट भी करनी होती है। ओके, ये भी ठीक हो गया। इसको थोड़ा स्पेस दे देंगे। स्पेस देने का मकसद ये होता है कि थोड़ा सा ना चीजें क्लियरली समझ आ जाए। बहुत बड़ा पैराग्राफ आ जाए ना तो वो स्टूडेंट पढ़ता ही नहीं है, वो कहता है अब इतना लंबा कौन पढ़ेगा। ये आ गया। और ज्वाइन के लिए जो है ना मुझे एक अच्छा सा वो चाहिए, ये ले लेती हूँ। ओहो, कहाँ पे मैंने कर दिया इसको।
इससे अच्छा तो मैं इसी को कॉपी करके नीचे ले आऊँ। ये एक्सटेंशंस डाउनलोड तो कर लो, लेकिन वो मेरे लिए टेंशन भी बन जाते हैं। फिर ये चीज़ होती है। ठीक है, एक दफ़ा मैंने कंफर्म कर लिया। ठीक है, डिस्कवरिंग ट्रूथ बिहाइंड मास्क। ठीक है, ये ना स्टार मुझे बेसिकली अच्छे नहीं लग रहे, ये मैं इसको पॉइंट करना चाह रही हूँ। मैं चाह रही हूँ यही वाला आ जाओ, आ भी इधर ही सेफ रहा है। उसमें मैं क्लिक भी नहीं कर पा रही, सिलेक्ट ही नहीं हो रहा है। चले, गुड हो गया, हो गया। ये मुझे ना स्टार स्टार अच्छे नहीं लग रहे थे, इसको मैंने अपने हिसाब से कर दिया, ठीक हो गया। अब परमिशन भी हो गया, ये भी हो गया। अब इसकी मैंने यहाँ पर और क्या हमसे दिखाना है इसने, और कुछ भी नहीं है। वेबसाइट आपने ये ट्रैकिंग ऑफ रखनी है। ठीक है, ये ट्रैकिंग आपने नहीं करनी। ये ट्रैकिंग आपकी ऑफ रहेगी, हमारी वेबसाइट है तो इसलिए हम लोगों ने वेबसाइट का वो ट्रैकिंग लगा दी है। अदरवाइज आप इसको नहीं करोगे। ठीक हो गया, तो ये हमारा जो है इस तरीके से एक ऐड बन गया। ठीक है, अब देखें अब आपने क्या क्या होगा। इधर साइड में देखें, ये प्रीव्यू आ रहा है, यहाँ पर आपकी वीडियो आएगी, और ये आपका ओवरऑल रेडी है। और मैंने इसको यहाँ पे क्या करना है, मैंने इसको सीधा सीधा कर देना है पब्लिश। आपके सामने ही मैंने पूरा ऐड बना दिया। इसको पब्लिश होने देते हैं। ठीक है, अब वापस आ जाते हैं अपने, हम दूसरी कैंपेन बनाएंगे, स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 ये है कि मैं क्रिएट पे जाऊंगी, दोबारा दोबारा से एंगेजमेंट पे जाऊंगी। अब तो मुझे पेज पे लाइक आ रहे थे ना, अब मैं चाहती हूँ जो मैंने एक पोस्ट की हुई है, जो पेज पे मैंने पोस्ट की हुई है, फॉर एग्जांपल अब एंगेजमेंट के लिए हम किस टाइप के हम वो लिखेंगे। अगर मैं चाहती हूँ कि जो हाईली इंटरेस्टेड लोग हैं, जस्ट वो ही लोग आए, जस्ट वो ही लोग मेरे पेज पे आए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, उसके लिए मैं ये करूंगी कि मैं जो हूँ आपके जो है ना वहां पर एक क्वेश्चन टाइप का पूछूंगी। वैसे मैंने ना अभी मेरे जहन में आ रहा है कि मैंने गलत कैंपेन चला दी, वीडियो मैंने गलत सेलेक्ट कर ली। जो अभी मैंने वीडियो सेलेक्ट की है ना, ये वाली वीडियो मैं एंगेजमेंट पे चलाती, और जो दूसरी जो लाइक वाली है ना, वो एक और दूसरी वीडियो है, मैं वो वाली चलाती। चले, अभी अभी मैं चला दूंगी, चेंज कर दूंगी, वो बंद करके दोबारा कर दूंगी। अब ये न्यू एंगेजमेंट कैंपेन है, मैं यहाँ पे कर देती हूँ कि भाई मैं एलएमएस की एंगेजमेंट कैंपेन चला रही हूँ। और आगे मैंने कुछ भी नहीं करना, स्टेप नंबर 2, इसको भी मैं ऑटोमेटिक पे लेके जाऊंगी। और इसका अच्छा सॉरी, ये वेबसाइट सेलेक्ट हुआ है। अब मैंने यहाँ पर क्या सेलेक्ट करना है, पेज लाइक नहीं चाहिए, अब मैं कहती हूँ ऑन यूर एड। ठीक है, ये दो कैंपेन आप लोगों ने सबसे पहले चलानी होगी। कम से कम अगर आपके पास बजट है तो पूरा महीना चलाओ, अगर नहीं है तो कम से कम 15 दिन चलाओ, नहीं है तो 10 दिन चलाओ, नहीं है तो 7 दिन एटलीस्ट आपने चलाना है। 7 दिन के बाद फिर हम लोग मैसेज की कैंपेन चलाएंगे, अपनी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक के मैसेंजर की कैंपेन चलाएंगे, जहाँ पे कस्टमर आपको डायरेक्टली कॉल करेगा, आपको क्लाइंट डायरेक्टली आपके इनबॉक्स में आएगा। इंगेजमेंट अगर आपने अच्छी कैंपेन चलाई है तो इससे भी आपके पास कमेंट्स आना शुरू हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर ऐड जब हम इंगेजमेंट का कैंपेन चलाएंगे, तो हमने इस बात का ध्यान रखना है कि हम कुछ इस तरह का सवाल सा पूछ लें। अब इस तरह मैं मार्केटिंग की सर्विसेज दे रही हूँ अगर, तो मैं क्या सवाल पूछूंगी कि आपको अपने बिजनेस पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अब जो बिजनेस ओनर होगा ना, वो ही इसका जवाब लिखेगा, कमेंट पे जाएगा और वो उस पे लिखेगा, तो क्या होगा, फेसबुक को पता चलना शुरू हो जाएगा किस टाइप के बिजनेस ओनर्स आ रहे हैं, तो वो मजीद बिजनेस ओनर्स को ढूंढना शुरू कर देगा। ठीक है, लेकिन अगर बेकार लोग आना शुरू हो जाएगा तो हमारे किसी काम का नहीं है। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि एंगेजमेंट की कैंपेन चलाते हुए आप कोशिश करें, आप कुछ सवाल कुछ इस तरह से करें कि लोग देख के ना कमेंट करने पे मजबूर हो जाएं, और वही लोग कमेंट करें जो कि उस चीज में इंटरेस्ट रखते हैं, अदरवाइज वो कमेंट ही नहीं करेंगे। तो ये हो गया, ऑन यूर एड हमने सेलेक्ट करना है, और इधर हम लोग कर देंगे, मुझे वीडियो व्यूज नहीं चाहिए, मुझे पोस्ट एंगेजमेंट चाहिए। आप अगर चाहो तो वीडियो व्यूज भी कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कि मुझे वीडियो व्यूज चाहिए, बट मैं कहती हूँ मेरी पोस्ट के साथ ना इंगेज हो, वो लोग मेरी वीडियोस भी देखें। या चलो अगर मैं वीडियो कैंपेन चला रही हूँ, वीडियो व्यूज भी कर सकती हूँ, लेकिन साथ साथ मैं चाहती हूँ मुझे जो है ना कमेंट भी करें, मेरी पोस्ट के साथ इंगेज भी हूँ वो। फिर बजट पे आ जाती है तो मैं वही 301 रुपये दे रही हूँ। बाकी यहाँ मैंने सब कुछ ऑटोमेटिक छोड़ा हुआ है, पाकिस्तान कंट्री सेलेक्ट है, तीसरे पे आ गई।
तीसरे पे आने के बाद मैं कहती हूँ मेरा एलएमएस का जो है ना एक ऐड है, मैं उसी को चला रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना अब आपको इंस्टाग्राम अकाउंट भी सेलेक्ट करना होगा। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट मैंने इस एलएमएस का अभी तक बनाया ही नहीं है, तो ये मैं बना के फिर मैं यहाँ पे उसको कनेक्ट कर दूंगी। तो अभी तो फिलहाल नहीं है, तो कोई मसला नहीं है, हम फेसबुक पे भी चला सकते हैं सिर्फ। अब यूज एक्सिस्टिंग पोस्ट, अब जो मैंने पोस्ट की हुई है ना मेरे ऑलरेडी एलएमएस पे पड़ी होंगी, सॉरी मेरे पेज पे होंगी, तो मैं वो जाके देखती हूँ कौन कौन सी पोस्ट है जिस पे मैं ऐड चला सकती हूँ। अब ये पोस्ट जो है ना मेरी ऑलरेडी एलएमएस पे हुई हुई है, मैं पहले देखूँ मेरा एलएमएस का पेज सेलेक्ट है ना। हाँ, एलएमएस का ही है। चले मैं इधर आती हूँ, मैं देखती हूँ कौन कौन सी पोस्ट हुई हुई है। हाँ, ब्रांडिंग, ये मैंने कौन कौन सी है। इस पे किस पे चलाएं, इसको जरा सुनते हैं मैंने इस पे क्या बोला हुआ है। हाँ हाँ, ये वाली तो सेट नहीं होती, तो हम दूसरी लेते हैं कोई। इसको देखते हैं ये कौन सा है। इस पे मुझे ऐड चलाना चाहिए था, इस पे मुझे पेज लाइक की कैंपेन चलानी चाहिए थी, और उसके ऊपर जो है ना मुझे बुलाना चाहिए था उनको, तो ये मैंने गलत कर दिया। तो मैं ऐसा करती हूँ उसी ऐड पे चला देती हूँ। मैं इसको जो है ना क्या करती हूँ, क्रिएट पोस्ट करती हूँ, बल्कि मैं यहाँ पे जाती हूँ और क्रिएट ऐड करती हूँ। ठीक है, और वही वाली वीडियो सेलेक्ट करती हूँ, ये वाली। ठीक है, इसको हमने सेट किया, डन किया, इसको सेट होने देते हैं। बटन हमने देना है, तो बटन हम यहाँ पे दे देंगे व्हाट्सएप का नंबर, तो ये फिर मेरे पास ही आना शुरू हो जाएंगे मैसेजेस मेरे पास ढेर। तो ये मैं कर सकती हूँ, इसको मैं उम, 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 चलो व्हाट्सएप ही कर देते हैं। ठीक है, ट्रैकिंग भी ऑन कर देते हैं। आप लोगों ने ट्रैकिंग ऑफ, आपके लोगों की वेबसाइट नहीं है, तो आप लोगों ने ट्रैकिंग ऑफ रखनी है अपनी। आराम आराम से करेंगे कि चीज़ आपको क्लियर हो। ये ट्रैकिंग वाला पार्ट आप लोगों ने नहीं करना, ये मैं आपके सामने इसलिए कर रही हूँ कि मैं लाइव कर रही हूँ आपके सामने, ठीक है। फिर इसका रिजल्ट हम मिलके देखेंगे। अच्छा, मैंने व्हाट्सअप कनेक्ट ही नहीं किया हुआ, एक और चीज़, मजे की बात, क्योंकि मैंने अभी नया बनाया है ना, तो इस वजह से मैंने साथ कुछ भी कनेक्ट नहीं किया हुआ। तो मैं इसको सेंड मैसेज कर देती हूँ कि जिसको भी करना होगा तो मेरे मैसेंजर पे मैसेज आ जाएगा, हमारे इंस्टा फेसबुक के मैसेंजर पे मैसेज आ जाएगा। तो मेरी टीम वहाँ पे ऑलरेडी एक्टिव रहती है, वो उसको रिप्लाई कर देगी खुद ही। तो ये चीज़ हो गई, एक दफ़ा ओवरव्यू कर लेते हैं। हमारा ये ऐड बना हुआ है, हम लोगों ने क्रिएटिव ऐड है, पेज भी हमारा ठीक है, वीडियो हमने ये वाली लगा दी है। अच्छा, ये कह रहा है कि भाई आपका जो है ना ये फेसबुक स्टोरी पे नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, क्या एरर दे रहा है ये। फोटो एंड वीडियो हैज टू बी लार्जर, अब ये एक बड़ी है, अगर मैं उसको क्रॉप भी करती हूँ ना तो भी ये नहीं आएगी। क्रॉप एंड ट्रिमिंग अगर मैं करूँ तो ये इतना सा हमें कह रहा है, इसको हम कितना क्रॉप कर लेंगे। ये इतना ही आएगा। तो चलो अगर मैं इतना भी कर लूँ, लेट्स सी, ये ओके होता है इसके साथ। नहीं हो रहा, रिव्यू भी नहीं दे रहा ये तो। ठीक है, फिर हमें ऐड ही चेंज करना पड़ेगा।
ये इंस्टाग्राम की स्टोरीज पे नहीं जा, इंस्टाग्राम तो मैंने सेलेक्ट भी नहीं किया, सिर्फ फेसबुक की स्टोरी पे नहीं जा रहा, चलो मसला नहीं है, बाकी सब जगह पे तो जा रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए काफी है। अगर इस पे नहीं भी जा रहा तो कोई मसले वाली बात नहीं है। इंस्टाग्राम तो हमने वैसे भी सेलेक्ट नहीं किया हुआ, इसको भी मैंने पब्लिश कर दिया। अब देखते हैं इसका रिजल्ट। ये हमने यहाँ पे लेकर आ गए। ठीक है, अब देखिए हमारा एड जो है ना यहाँ पर अभी प्रोसेसिंग में है। ठीक है, थोड़ी देर बाद जब आप उसको कैंपेन लेवल पे क्लिक करेंगे तो ये फिलहाल आपका जो है ना, ये भी स्केड्यूल आ गया। ठीक है, थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर रिव्यू लिखा हुआ आएगा, या तो ये यहाँ पर आ जाएगा रनिंग, वो एक्टिव। ठीक है, मेरा भी स्केड्यूल आ रही है, रिव्यू समझे कि अभी रिव्यू में है। थोड़ी देर बाद जो है ना ये एक्टिव हो जाएगा, 24 घंटे भी लग सकते हैं, हार्डली 24 घंटे, 24 घंटे से ऊपर नहीं जाता, लेकिन ये आपका एक्टिव हो जाएगा। अब मैं जो पेज लाइक की कैंपेन थी ना, मैं इसको बंद करना चाह रही हूँ। ये मैंने फौरन बंद कर दी, ठीक है, मैंने इसको नहीं चलाना। मैं अपना जो क्या करना चाहती हूँ, मैं इसको बंद करके मैं अपनी दूसरी कैंपेन, क्योंकि मैं इसको एडिट नहीं कर सकती, मैं इसको एडिट नहीं करूंगी। मैंने न्यू कैंपेन बनानी, तो मैं जल्दी से न्यू कैंपेन पेज लाइक की दोबारा से बना देती हूँ। क्योंकि मैं एडिट इसलिए नहीं करूंगी कि रिव्यू में गया हुआ, रिव्यू में जब जाए तो कभी भी गलती से एडिट नहीं करना। पेज लाइक LMS। ठीक है, तो मैंने इसको 2 पे गई, 2 पे जाके मैंने इसको ऑटोमेटिक किया, जल्दी जल्दी से, ठीक है, फटाफट आप लोगों की दोबारा इजी हो गया कि मैंने आपके सामने दोबारा से हो रहा सारा कुछ। फेसबुक हो गया, और यहाँ मैं जल्दी से पेज सेलेक्ट कर लूँ अपना। ये पेज सेलेक्ट कर लिया, बजट मैंने 300 दे दिया, नहीं 300 पे तो मानेगा ही नहीं। और मैंने क्या करना था, पाकिस्तान है, बाकी सब ऑटोमेटिक है। तीसरे पे गए, जल्दी से तीसरे पे भागे हम लोग, और यहाँ पर हम करते हैं पेज लाइक ऐड है। ठीक है, और इधर जल्दी से आ गए हम लोग, और अब इधर आते हैं ऐड वीडियो पे। वीडियो तो मेरी उसमें पड़ी हुई है, ये रही वीडियो, हमने अपलोड की थी इसको, ये वही वाली वीडियो है। चलें, ये भी हो गया। और जो है ना यहाँ पर आ गया हम लोग प्राइमरी टेक्स्ट। हम्म, चलें इसको ऐड कर देते हैं। ये नंबर गलत है। टू, ठीक हो क्या? ये हमने क्या, ट्रैकिंग भी हमने ऑन कर दी। आपकी नहीं होगी तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बार बार कह रही हूँ। जब आप एडवांस लेवल पे जाओगे तो वेबसाइट कनेक्ट करना भी आपको आ जाएगी, सिखा दूंगी मैं आपको। ये सब हो गया। ये मैंने दूसरी कैंपेन बना दी जल्दी से। वैसे मेरे माइंड में दूसरी कैंपेन आ रही है कि मुझे उस वाली पे ऐड चलाना चाहिए, तो बहरहाल अब मेरे पास टाइम कम है, और मैं इसे भी पब्लिश कर दिया। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। यहाँ तक कोई सवाल है, कोई कमेंट है, जल्दी जल्दी आप लोग पूछ सकते हैं, बताएं। चला सकते हैं ऐड के नहीं चला सकते अब आप लोग? अब कोई मुझसे पूछेगा मैम फॉलोअर्स कैसे बढ़ा सकते हैं, क्लाइंट कैसे आएंगे? सीढ़ी चढ़ चुके हैं आप लोग, एक स्टेप ऊपर हो चुके हैं। मिस, क्या हम यूट्यूब के व्यूज, वॉच टाइम एंड सब्सक्राइबर के लिए भी कैंपेन चला सकते हैं? बिल्कुल चला सकते हैं। आप क्या करोगे, आप जो है ना यूट्यूब का लिंक लगाओगे, आपने जो पोस्ट बनाई है उसमें आप लोग बता देना कि मेरा बाकी की पूरी वीडियो जो है ना, आप वहाँ पे जो, और वीडियो के अंदर जब आप पूरी वीडियो का जो लिंक लगाया होगा उसके अंदर आप बोल दो कि जो है ना ट्रिक होती है कि आप एक सोशल मीडिया दूसरे सोशल मीडिया पे लेके जा रहे हो, तो फेसबुक को अच्छा नहीं लगेगा। तो आपने एक छोटी सी वीडियो बनाई जिसमें आपने बोला कि ये चीज़ें हैं, और अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, जाएं क्लिक करें। तो जब बंदा उस लिंक पे क्लिक करेगा तो आप उस वीडियो के अंदर भी जो आपने बोला होगा, तो उसके अंदर आप बोल दे भाई यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको इस तरह की मजीद वीडियो जो है मिलना शुरू हो जाए। अपनी वीडियो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है।
अपनी एडिट वीडियो भी लगा सकते हो, बिल्कुल देखिए मैंने भी आपके सामने लगाया है। बिल्कुल ऐसी ही कैंपेन चलाना पड़ेगी। फॉलो कैंपेन नहीं चला सकते, फॉलो की कैंपेन ही तो बताई है। थैंक यू सो मच फातिमा। सीटीए बटन कैसे बनाते हैं? अभी हमने सेंड मैसेज का बटन नहीं बनाया था, सेंड मैसेज का बटन लगाया था, हमारे पास बटन के ऑप्शन आए थे कि सेंड व्हाट्सएप बटन,